जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले वीडियो देखिए, बाद में मिलते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर इतनी बड़ी अपडेट लेके आ गया हूं, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेके आ गया हूं कि भाई सुन लेना। मतलब 3 से 4 बातें बता रहा हूं, सुन लेना बैठ के, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो इस तरह चल रही थी वो वापस से रिवर्स चलना शुरू हो चुकी है। मतलब रिवर्स गियर पे डाल दिया इन्होंने। मतलब जो पहले रिवर्स पे चल रही थी और लग रहा था कि चलो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड में तो हो जाएगी ना, लेकिन नो, अब वो रिवर्स पे डल गई है। दोबारा दोबारा वही मसले हो गए हैं जो ठीक हो गए थे। इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर पीसीबी का पहले स्टांस था कि हमने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं करवानी, और मेरे सॉरी मेरे समेत हर बंदे ने बोला था कि ये पीसीबी वाले करवा लेंगे, और इन्होंने करवा ली, हाइब्रिड मॉडल पे करवा ली। मान ले पैसे ले लिए, मांग लिए पैसे। तो आपको हमने बताया था कि 5 दिसंबर को बड़ी अहम मीटिंग जो है चैंपियन ट्रॉफी की कॉल कर ली गई है। बुला लिया गया आईसीसी की तरफ से कि भाई आओ और आकर जो है बताओ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे पहले जो है वो एक पार्टनरशिप फार्मूला जो है पेश कर चुका है, जिसके तहत जो चैंपियन ट्रॉफी की जो मैचेस हैं वो 5 मैचेस जो है वो दुबई में शिफ्ट हो जाएंगे, और बाकी तमाम तरह की जो चैंपियन ट्रॉफी के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ही खेले जाएंगे। लेकिन इसके तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा था कि 3 साल जो है नेक्स्ट जो इंडिया के अंदर भी जो इवेंट होने हैं उसके ऊपर भी जो है हाइब्रिड मॉडल किया जाए, और उस हाइब्रिड मॉडल के चलते वो मैचेस जो है वो इंडिया से बाहर करवाए जाएं, जो पाकिस्तान के मैचेस होंगे, और जो पाकिस्तान का एक सेमीफाइनल होगा और जो एक फाइनल होगा। तो आज जो खबर आ रही है जी, टेलीग्राफ ने खबर रिपोर्ट की है कि हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया है भारत के क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, बीसीसीआई की जानिब से। इससे पहले भी वो खबर रिपोर्ट कर चुके थे कि जिसमें उन्होंने कहा, पहले ही बताया था कि उस वक्त मीटिंग नहीं हुई थी कि फाइनल जो है बाहर होने जा रहा है चैंपियन ट्रॉफी का। लिहाजा अभी फिर उन्होंने जो ये खबर रिपोर्ट कर दी है कि बीसीसीआई ने जो हाइब्रिड मॉडल है उसको जो है रिजेक्ट कर दी। बहुत बड़ा इनकार कर दिया गया है बीसीसीआई की तरफ से पाकिस्तान की दी गई शर्तों के ऊपर। देखिए, कल तक तो हम नाच रहे थे, वो कहते हैं ना, इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट, लेकिन हमें समझ नहीं आती। कल तक मैं उछल रहा था, लगा हुआ था कि श्रीलंका में फाइनल होगा, 2026 का फाइनल इंडिया में नहीं होगा, इंडिया फंस गया। कल तक हम बड़े खुश थे। आज टेलीग्राफ जो कि यूके का इदारा है न्यूज का, वो क्या कहता है सुनिए जरा। उनकी रिपोर्ट आई है, वो क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं BCCI has sent a clear message to the ICC regarding PCB demands about Pakistan playing in neutral venues in future। मैंने आपको बताया था इंडिया को तकलीफ तो है, इंडिया इस चीज पे राजी नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान का तो एक ही इवेंट है, इंडिया के काफी सारे इवेंट है, और इंडिया के अंदर जो मैचेस होंगे वो इंडिया में ना हो, सेमीफाइनल फाइनल, तो इंडिया के लिए तकलीफ है। पीसीबी ने पहले ये कहा हुआ था कि हम जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे लेके नहीं जाएंगे, लेकिन अब जो है पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया। लेकिन पीसीबी ने एक डिमांड, बल्कि एक नहीं 2-3 डिमांड्स रखी हुई थी, जिनमें एक ये थी कि हमारा रेवेन्यू बढ़ा दिया जाए, हमें थोड़े पैसे ज्यादा मिलें, और दूसरी ये थी कि अगर इंडिया की वजह से हमारा इवेंट हाइब्रिड मॉडल पे जाता है तो जो 2031 तक इंडिया में जो भी इवेंट्स होंगे ना, उनके भी जो है वो मैचेस जो पाकिस्तान के होंगे वो जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, यानी कि इंडिया का भी कोई इवेंट होगा ना, वो भी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम जो है वो अपनी टीम को इंडिया में नहीं भेजेंगे। दुनिया का कोई एक मुल्क बताएं। मैं अभी T20 वर्ल्ड कप कवर करके गया हूं, विक्रांत गुप्ता साहब भी वहीं पे थे, इनको पता होगा। अमेरिका में न्यूयॉर्क में क्राइम रेट दिल्ली और लाहौर से ज्यादा है, उनको भी पता है, ठीक है। और आप शुएब अख्तर साहब के साथ बैठते हैं, वो आपके दोस्त हैं, कामरान अकमल साहब के साथ बैठते हैं, वो आपके दोस्त हैं, बाकी सब पाकिस्तानी क्रिकेटर दोस्त हैं, फिर आपको बुरा लगता क्या है? आप कहते हैं हम पाकिस्तान आते हैं, लोग हमसे पैसा नहीं लेते, जो प्यार हमें मिला कहीं नहीं मिला। ये फिर मुनाफिकत कैसी? देश गंदा है, लोग अच्छे हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, एक घर है जहां पे बचने वाले सब अच्छे हैं, मगर वो घर बुरा कैसे हुआ? मुझे समझ नहीं आई। या तो मैं कहूंगा ये घर बुरा है, उसमें लोग रहने वाले बुरे हैं। ये मीठा मत बताइए, गोली मत दीजिए। अब मैं आप एक और बात उन्होंने की हरभजन सिंह साहब ने, कि जिसमें मैंने आपको कहा कि विक्रांत गुप्ता साहब को एक काउंटर क्वेश्चन मारना चाहिए था, उन्होंने क्यों नहीं मारा है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि कोई इंडियन क्रिकेटर नहीं जाना चाहता पाकिस्तान। अब जय शाह साहब प्रेशराइज कर रहे हैं कि जी ये टूर्नामेंट जो ब्रॉडकास्टर है वो बोल रहे हैं कैंसिल। शगुफा क्या बोलते हैं, शगुफा छोड़ा है। भाई मैं तो बोलता हूं नहीं होनी, नहीं करें। आज नई जगह पे हूं
थोड़ा घर पे नहीं हूँ आज, इस्लामाबाद आए हुए, और अभी निकलेंगे तो रात में आपके साथ जुड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान का मैच भी है। तो शगुफा ये छोड़ा जा रहा है कि भाई नहीं, इन राइटिंग नहीं देंगे हम। क्यों नहीं देंगे भाई? किस बात का डर है आपको? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, कि हाँ पाकिस्तान वाला टूर्नामेंट हाइब्रिड हो जाए, हमारा वाला ना हो। पैसे में बहुत पावर है ना, आप यही बोलते ना, पैसे में बहुत पावर है, हम सबको खरीद लेंगे। हर आदमी बिकाऊ माल नहीं होता। ये वो ना मान रहे हैं ना मानेंगे, और मेरे ख्याल में उसकी वजह एक ये भी है कि शायद पीछे से जो ब्रॉडकास्टर है ना, वो भी ये कहे उनको कि जी फाइनल आप इंडिया से बाहर क्यों करवाएंगे। हम नहीं मानते इस चीज को कि फाइनल आप इंडिया से बाहर करवाएं, क्योंकि जो हाइप फाइनल की इंडिया में बनेगी वो इंडिया से बाहर नहीं बनेगी सर। इंडिया में अगर 1.25 लाख स्टेडियम, 1.25 लाख क्राउड का स्टेडियम जो है अहमदाबाद का, वहां पे 1.25 लाख बंदा आएगा, तो क्या आपके ख्याल में कोई इतना बड़ा स्टेडियम जो है वो वहां पे है श्रीलंका में? और अगर वहां पे हो भी तो वो कम से कम इंडिया में तो नहीं है, और फिर इंडिया को फाइनल खेलने के लिए वहां पे जाना पड़ेगा। तो ये तो भाई इंडिया नहीं मान रहा, ये बात नहीं इंडिया मान रहा। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर आप ये भी हमारी शराइत नहीं मानते ना, तो फिर हम हाइब्रिड मॉडल को मुकम्मल रिजेक्ट कर दें। और अभी यहां पर अफगानिस्तान के खिलाफ जो बात की है मोहसिन नकवी ने, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट का इस टाइम पे शायद मैं बोलूंगा कोई सानी नहीं है। जिस तरह वो खेल रहे हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका को सीरीज हराई, उन्होंने बांग्लादेश को सीरीज हराई, वो इस टाइम पर पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। जहां पर वो मैचेस खेल रहे हैं वहां पर राज कर रहे हैं। अभी मैं अगली वीडियो में आप लोग को जिम्बाब्वे के खिलाफ जिन्होंने स्क्वाड बनाया वो भी अनाउंस करूंगा, क्योंकि वो भी बड़ा खतरनाक स्क्वाड है। तो यहां पर मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपको ये पता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है इस्लामाबाद के अंदर धरना दे रहे थे, डी चौक के ऊपर बड़ी अंधाधुंध फायरिंग हुई, एक दूसरे को मारा गया, घसीटा गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो जो किया गया वो पूरी दुनिया देख सकती है कि उनको टैंकरों से उठा कर फेंका गया, हेलीकॉप्टरों से डायरेक्ट उनके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग हुई। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये किसने किया, कौन इनके कोई दुश्मन थे, आर्मी वाले थे, रेंजर्स वाले थे, लेकिन जो भी थे वो कम से कम ये बात 100% पक्की है कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल मेंबर्स थे, जिन्होंने यहां पर स्ट्रेट फायरिंग करके लिटरली कोई 300 से 400 लोग जो है वो शहीद हुए हैं पीटीआई के। यानी कि अब कुल मिलाकर बात यह है कि भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमारे मैचेस भी जो है दुबई के अंदर करवाए, और बदले में पाकिस्तान कोई हाइब्रिड मॉडल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बोल दिया है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है हमारे यहाँ आकर खेले भी। मतलब ये क्या दोगलापन या क्या कहानी है ये कि आप जो है वो एक तो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में नहीं आकर खेलते हैं, फिर आप हमें होस्ट करना चाहते हैं। तो दाऊद ये क्या सिचुएशन क्या बन गई है यार? वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं। वो कहते हैं एज there is no security threat in India, hence no question of accepting such an arrangement। कहते हैं इंडिया में कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, तो हम क्यों इस प्रपोजल को माने। सवाल मेरा मोहसिन नकवी साहब से ये है कि इसका जवाब ये होना चाहिए अब कि पाकिस्तान में भी कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, हम आपकी कंडीशंस को नहीं मान रहे, जो करना है कर लीजिए। अगर वो ये बोल रहे हैं कि हमारे मुल्क में कोई थ्रेट नहीं है पाकिस्तान को, तो फिर पाकिस्तान भी ये कह दे कि हमारे मुल्क में कोई थ्रेट नहीं है इंडियन टीम को। उन्होंने क्लियर ये मैसेज दे दिया, तो हम क्यों ना दें। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो पीसीबी ने फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूले को मानना नहीं चाह रहे, वो नहीं मान रहे। तो अब इसका रिजल्ट क्या आना है, भारत क्यों नहीं मान रहा। इसकी पहली वजह ये हो सकती है क्योंकि भारत चाह रहा है कि वोटिंग के ऊपर फैसला जाए। शोएब अख्तर ने बोला कि भाई बात यह कि आपने बड़ी बड़ी बातें की कि हाइब्रिड मॉडल पे आप लेके नहीं जाएंगे, हमारा सर कट जाएगा, लेकिन हाइब्रिड मॉडल हमें मंजूर नहीं होगा। लेकिन आखिर में आपने हाइब्रिड मॉडल मान लिया। अब जो अब आप शोएब अख्तर कहते हैं ठीक है, ये आपकी एक जायज जो है वो डिमांड है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ा दें, बढ़ना भी चाहिए। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं भेजता टीम, पाकिस्तान का नुकसान तो होगा, तो चलें ये भी जो है जायज है। फिर साथ में वो ये कहते हैं कि जो आप फाइनल की डिमांड कर रहे हैं कि अगर इंडिया जो है वो फाइनल में नहीं जाता तो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन शोएब अख्तर कहते हैं कि ये आप जो है वो जिद मत पकड़ें कि जो है वो इंडिया अगर पाकिस्तान आके नहीं खेलता तो हम जो है वो इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे, बल्कि इंडिया से सबसे बड़ा बदला ये होगा कि इंडिया बेशक नहीं आता, आप हर इवेंट में इंडिया में जाएं
अपनी टीम को आप इतना मजबूत रखें कि जाके आप इंडिया को इंडिया में हराएं। याद होगा, ये 2-4 माह पहले की बात है, हरभजन सिंह ने मजाक उड़ाया था बाबर आजम का। तो फिर लेजेंड टूर्नामेंट हुआ मैनचेस्टर में, वहां पे मैं मौजूद था। हरभजन ने कहा कामरान अकमल से, कामरान अकमल ने गिला किया कि वो मेरा कज़न है, मेरा छोटा भाई है बाबर आजम, आपने ज्यादती की है। हरभजन ने कहा कि हाँ मुझे भी रियलाइज हुआ मेरे से ज्यादती हुई है, बस वो ब्रॉडकास्टर्स के कहने पे मैंने ये कर दिया, ब्रॉडकास्टर्स के कहने पे ये मैंने कर दिया। बट आप ब्रॉडकास्टर के कहने पर आप एक देश के कप्तान का मजाक उड़ा रहे हैं और फिर आप कहते हैं वहां के लोग मुझे बहुत पसंद है, देश अच्छा नहीं है। ऐसा मत करें यार, ठीक है। आपने इतराफ किया, फिर आपने ये भी कहा, मैं भी खड़ा था वहां पे, आपने फिर ये भी कहा कि मैं ट्वीट करूंगा कि वो मेरे से मिस्टेक हुई है। आपने ट्वीट बाद में नहीं की गर्चे, मगर एक बार आपने कह दिया कि मैंने माजरत, मैंने गलती होगी मुझसे, ब्रॉडकास्टर्स ने वो खाका दिया था, मैंने वो कर दिया। आप ब्रॉडकास्टर्स की नौकरी कर रहे हैं, उस चक्कर में आप किसी भी देश के कप्तान का मजाक उड़ाएंगे। ये तो ताली बजाएं दोनों हाथ से। जय शाह साहब, ऐसा ना करें। हमारी आवाम भी क्रिकेट देखना चाहती है। जिस तरह हरभजन ने कल बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, उसका अपनी राय के पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए जो भी है, लेकिन उसने बोला वहां की आवाम का कसूर नहीं है, वहां की आवाम भी देखना चाहती है विराट कोहली को, बूम बूम बुमराह को। जो आपने सवाल भेजा, बुमराह नो डाउट इस वक्त दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं ना, तो ये जो बॉलर था ना, जो अभी तो आपको ये सीधा हाथ लग रहा है, उल्टे हाथ से वसीम अकरम इधर था तो बुमराह इधर। अगर वसीम भाई अभी खेल रहे होते ना, तो ये होता, वसीम भाई इधर होते, बुमराह इधर होता, तो वो इस वक्त नंबर 1 है। लेकिन वसीम अकरम जैसा बॉलर ना दुनिया में कोई आया है ना आएगा। अब इस सारी सिचुएशन में इसी दौरान जय शाह बन गए हैं आईसीसी के चेयरमैन। अब समझ लें कि आईसीसी जो है वो, मान जाइए इसको, हम सब मानेंगे इसको, कि आईसीसी जो है वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, बल्कि वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है। ठीक है, क्योंकि उसके चेयरमैन जय शाह साहब बन गए और बड़े तगड़े, बड़े मजबूत चेयरमैन हैं, कमाऊ पूत हैं। और ऑब्वियसली आईसीसी की तो जिंदगी बदल के रख दी है इंडिया ने। जो इतना बड़ा शेयर, जो अरबों डॉलर का जनाब रेवेन्यू जाता है वहां से आईसीसी को, और ये जो गोरे हैं इनकी मौजें लगी हुई हैं, जो अफसर बन के वहां पे आते हैं, उनकी जिंदगी ऐसी शानदार जिंदगी गुजर रही है कि जो जिसका कोई जो है वो कोई जवाब नहीं है। तो वो तो भाई इस सारे चक्कर से कैसे निकलना पसंद करेंगे। तो इसलिए बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी प्रॉपरली राइट नाउ। आईसीसी जब इन्होंने अपनी आवाम के आगे, पीसीबी चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम जो है वो हाइब्रिड पे बात नहीं करेंगे, लेकिन ऑन दी नेक्स्ट डे दुबई में जाके पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी हाइब्रिड मॉडल पे मान गए और पैसे ले लिए। हमारी आवाम तपी हुई, गुस्से में, बाइकआउट करो, ये करो, वो करो, ये का कर दिया, वो का कर दिया, फलाना टमकाना सब कुछ, क्योंकि भाई इनको फुद्दू भी तो दिया हुआ था ना हमारी आवाम को। ये हमारी आवाम है, अभी फुद्दू है वैसे, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मोहसिन नकवी ने उधर बीसीसीआई के आगे कुछ स्टांस रखे, कुछ रखा कि जी आप हाइब्रिड में खेलोगे, हम भी हाइब्रिड में खेलेंगे आगे। जो इंडिया के 3-4 इवेंट है, जो जिसमें 25 का एशिया कप है, 26 का T20 वर्ल्ड कप है, वुमेन्स वर्ल्ड कप है, 29 की चैंपियंस ट्रॉफी है, हमने भी वो हाइब्रिड पे खेलने हैं। बीसीसीआई ने बोला कि सर हम तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी टीम को पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसले हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम को इंडिया में सिक्योरिटी के मसले नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान टीम तो 11 में भी आ चुकी है, 16 में भी आ चुकी है, 23 में भी आ चुकी है, और आपके प्लेयर्स ही जाके तारीफ करते हैं कि हमें इंडिया में सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। फिर आईसीसी के पास जब ये बात की तो आईसीसी ने बोला कि सर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उधर आईसीसी का बंदा बैठा हुआ है। अब उधर आईसीसी का बंदा बैठा हुआ है जय शाह। वो मेरे ख्याल से ज़का अशरफ से ना, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया गई हुई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए और इंडिया वालों ने बड़े अच्छे से स्वागत किया, मतलब यकीन, मैं कसम खाने वाली बात करता हूं कि दुनिया में जितना अच्छा स्वागत पाकिस्तान का किया है इंडिया ने, इस तरह किसी का स्वागत नहीं किया था। क्योंकि वो चाह रहे थे कि भाई हमारे रूठे बच्चे या हम रूठे बच्चे, चलो आने देते हैं, इनको मनाते हैं, थोड़ा सा टॉफी शॉफी खिलाएंगे, थोड़ा चुम्मी चाटी करेंगे, मान जाएंगे ये पाकिस्तान वाले बच्चे, तो यहाँ पर सारी जो टेंशन है वो खत्म होने की। लेकिन ज़का अशरफ यहाँ पर खड़े होकर बकवास करते हैं कि देखिए जी हमारे जो लड़के हैं वो दुश्मन मुल्क में गए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे था, देखिए जी हमारे जो लड़के हैं वो दुश्मन मुल्क में गए हुए हैं, वहां पर देखिए उनको सपोर्ट की जरूरत है, आप सपोर्ट। अबे भैंस की टांग, कौन से दुश्मन मुल्क में गए थे भाई हमारे बच्चे हैं? अपने बाबा के घर में जाना तुम्हें दुश्मन मुल्क में जाना लगता है?
यार कोई खुदा का खौफ करो, मुझे मेरे मुंह से गाली निकलने लगती है, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करता हूँ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।